अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 का एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्चुअल सवाल सीखेंगे। चलें हम देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो उसमें हमारे पास है जी डेरिवेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स फ्रॉम बेस यूनिट्स, यानी कि जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको ना कि हम बेस यूनिट से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमने बताना है। तो वहाँ पे है जी डिराइव यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अब हमने ना कि वॉल्यूम का जो यूनिट है ना उसको कैसे डिराइव करना है, इसको सीखते हैं। तो बिल्कुल एरिया की तरह हम ना कि वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम निकलता कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्यूब है, इसका मैंने अगर वॉल्यूम निकालना है तो मुझे 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि विड्थ, लेंथ और हाइट। इस तरह मेरे पास अगर क्यूबाइड आ जाता है तो उसमें भी तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे पास सिलेंडर आ जाता है, इसका मैंने अगर वॉल्यूम निकालना है, मेरे पास आएगा आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच। आर स्क्वेयर का मतलब है कि 2 मैंने रेडियस लेने हैं और तीसरी मेरे पास हाइट हो जाएगी। पाई तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। इसमें भी हमें 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से जब हमने वॉल्यूम निकालना है तो हमें 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब इन तीनों के यूनिट्स लिख देते हैं, सारे मीटर में होंगे। अब इनके ना कि हम वो लिख देते हैं एम मल्टीप्लाई एम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एम क्यूब, यानी कि इसको भी हमने डिराइव कर लिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।